आप सभी वीवर साथियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी हिम्मत खत्म होने लगी। प्रयास करते करते एक समय ऐसा आया जब सिद्धार्थ को ऐसा लगने लगा कि सत्य और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका अपना घर छोड़ना पड़ा। छोड़ना व्यर्थ हो गया। मान्यताओं के अनुसार उस समय एक छोटी सी गिलहरी की एक सीख ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने में सहायता की। ऐसा माना जाता है कि जब सिद्धार्थ सत्य और ज्ञान प्राप्त करने में असफल हो गए तब उनके मन में यह विचार आने लगा कि वह राजमहल वापस लौट जाए। मन में ऐसा विचार आने के पश्चात वह अपने राज्य कपिलवस्तु जाने के लिए लौटने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने एक झील को देखा और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह उस झील के नज़दीक गए। झील के निकट जाकर उन्होंने वहाँ पर गिलहरी को देखा। एक छोटी सी गिलहरी पानी पीने के लिए बार बार झील में और अपनी पूंछ को उसमें डुबोकर वापस रेत पर झटक देती। यह देखकर सिद्धार्थ के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि यह नन्ही सी गिलहरी क्या कर रही है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वह गिलहरी झील को सुखाने की कोशिश कर रही है, पर इस तरह गिलहरी का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गिलहरी उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे गिलहरी उनसे कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी कार्य को करने की ठान ले और उस पर अटल रहे तो वह कार्य सफल हो जाता है। बस हमें कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। तब सिद्धार्थ को अपने मन की कमजोरी का एहसास हुआ। वह वहीं से वापस लौटकर तपस्या में लीन हो गए। लगातार कोशिश करने के पश्चात उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, इसलिए बौद्ध धर्म को मनाने वाले लोगों के लिए यह त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अलग अलग देशों में वहाँ के नियमों के अनुसार समारोह आयोजित किया जाता है। श्रीलंका में बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध धर्म को मनाने वाले लोग अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं और घर को फूलों से सजाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरी दुनिया से बौद्ध धर्म को मनाने वाले लोग बोध गया आकर भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का लगातार पाठ किया जाता है और साथ ही पूरे विधि विधान के साथ बोधि वृक्ष की पूजा भी की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष की शाखाओं पर फूल और रंगीन पताका लहराई जाती है और इसकी जड़ों में दूध और सुगंधित पानी अर्पित किया जाता है। इस दिन बोधि वृक्ष के आसपास दीपक जलाए जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या करें? बुद्ध पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास करें। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी हो है तो आप अपने नहाने के पानी
में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और अपने घरों को फूलों से सजाएं। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, रोली या कुमकुम से स्वास्तिक का निर्माण करें और गंगा जल का छिड़काव करें। बुद्ध पूर्णिमा के दान पुण्य का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन गरीबों को भोजन और कपड़े दान करने की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सूर्यास्त होने के पश्चात उगते हुए चंद्रमा को जल चढ़ाएं।